नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और विद्यार्थियों, हम आज चर्चा करेंगे बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न वासव दत्तम के जो हमने 9 तक के श्लोकों को और उसके गद्यांश को पढ़ा है, उसके अग्रिम चरणों को। हमने पिछले पाठ में ही पढ़ा था कि योगंधरायण जो हैं वे ये चाहते हैं कि पद्मावती जो है वे वासवदत्ता को अपने पास धरोहर के रूप में रखें। और जब योगेंद्रायण ने इस बात को रखा तो कांचुकी के मन में थोड़ा सा चिंता उत्पन्न हुई। और चिंता इस बात को लेकर के थी कि धरोहर की रक्षा करना आसान नहीं होता है। धरोहर की रक्षा सबसे अधिक मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि धरोहर को जिस प्रकार से लिया जाता है उसी प्रकार से लौटाना भी होता है। और इस कारण से कांचुकी ने पद्मावती को ये कहा कि हे पद्मावती देवी, थोड़ा विचार करके सोच समझ करके ही इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करें, क्योंकि धरोहर की रक्षा करना आसान नहीं होता है। और इसी बात को अब 10वें श्लोक के माध्यम से कांचुकी के मुख से महाकवि भास इस प्रकार से कहते हैं। सुखमर्थो भवेत्तातुं सुखम प्राणः सुखम तपः सुखमन्यत् भवेत् सर्वं दुःखं न्यासस्य रक्षणम्। सुखमर्थो भवेत् दातुं सुखम प्राणः सुखम तपः सुखम अन्यत् भवेत् सर्वं दुःखम न्यासस्य रक्षणम्। वे यहाँ पर कहते हैं कि सुखम अर्थ भवेत् दातुं, यदि हम किसी को अर्थ धन प्रदान करना चाहते हैं तो वो बड़ा सुखकारक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम किसी को भी धन देते समय पर आसानी से उसको धन दे सकते हैं। धन देना, धन का दान करना कोई बड़ा कार्य नहीं है। सुखम प्राणः, यदि हमें किसी को अपने प्राण तक देने पड़े तो वह प्राणों का दान भी आसान है, सरल है। सुखम तपः, यदि हम तपस्या करते हैं, तप करते हैं और तप के फल को किसी को प्रदान करना चाहें, या तप अधिक से अधिक कठिन तप को भी स्वयं करना चाहें, तो वह भी सरल है। सुखम अन्यत् भवेत् सर्वम, इस जग में, इस जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि कठिन कार्य है। सब कुछ हम सुखपूर्वक आसानी से कर सकते हैं यदि प्रयास करें तो। किंतु दुखम न्यासस्य रक्षणम, लेकिन न्यास की रक्षा करना, न्यास अर्थात धरोहर की रक्षा करना, कोई व्यक्ति हमारे पास कुछ सौंप करके जाए और ये कह करके जाए कि जब मैं लौटूंगा तो आप मुझे उसे इसी रूप में प्रदान कर दीजिएगा, यह कार्य करना, इस प्रकार से धरोहर की रक्षा करना और धरोहर की रक्षा करते हुए उसको फिर से उसी रूप में लौटाना सबसे बड़ा दुष्कर कार्य है, सबसे बड़ा दुख का कारण है, सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, सबसे अधिक मुश्किल कार्य है कि हम धरोहर की उसी रूप में रक्षा कर सकें। कांचुकी ने अपने विचार पद्मावती के सामने रखे, लेकिन अब पद्मावती क्या करे, क्योंकि पद्मावती ने ही यह घोषणा कराई थी कि इस आश्रम में यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी चाहता है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं उनके माध्यम से अनुग्रहित होना चाहती हूँ। और पद्मावती जो कि एक श्रेष्ठ स्त्री है, एक ऐसी राजकुमारी जो कि धीर गंभीर स्वभाव वाली है, धर्म की ओर प्रवृत्त रहने वाली है, अतः पद्मावती अब अपने उस प्रण से पीछे किसी भी स्थिति में नहीं हट सकती थी। तो पद्मावती ने कहा, आर्य प्रथमम भणति तत् अनुतिष्ठतु आर्यः। वे कहती हैं कि पहले हमने ये कहा था कि कौन क्या चाहता है हमें बताएं, हमने घोषणा की थी। अब हम घोषणा करके यदि उसके ऊपर स्थिर नहीं रहते हैं, यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं, तो हमारी वह घोषणा व्यर्थ है, हमारे वे वाक्य व्यर्थ हैं। इसलिए वे कहते हैं कि कौन क्या चाहता है, पहले ऐसी घोषणा करके अब यदि हम विचार कर रहे हैं, यदि हम चिंतन कर रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। जैसा ये याचक कहते हैं, जो इन्होंने कहा है उसको हम अक्षरशः पूर्ण करेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। जैसा वह याचक चाहता है हम वैसा ही करेंगे, हमें वैसा ही करना है, क्योंकि यही उत्कृष्ट रहेगा, यही उचित रहेगा। कांचुकी कहते हैं, अनुरूपम एतत् भवती भवत्याम अभिहितम। और वे कहते हैं कि हे राजकुमारी, वास्तव में आपने बिल्कुल अनुरूप कथन कहा है,
जैसा होना चाहिए वैसी ही बात यहाँ पर कही है। यह आपके लिए सर्वदा उचित है कि हमने जिस प्रण को लिया, जिस घोषणा को किया, उस घोषणा पर हम निश्चित रूप से खरे उतरें। उस घोषणा को हम पूरा करने के लिए जो भी कार्य करना हो हम अवश्य करें। अब भले ही वह दुष्कर है चाहे सुकर है, मुश्किल है या सरल है, लेकिन अब हमें इस कार्य को पूर्ण करना ही चाहिए और यही हमारे लिए सर्वदा उचित है। कांचुकीय ने भी एक मत से, अचानक से और शीघ्रता के साथ में राजकुमारी के प्रति उस शब्द को, उस वाक्य को स्वीकार किया और कहा कि बिल्कुल उचित कह रही हैं राजकुमारी, क्योंकि भले ही ये कार्य कठिन हो लेकिन अब हमें ये कार्य निश्चित रूप से करना है। चीटी कहती है, चिरम जीवतु भद्रदारिका सत्यवादिनी। हे हमारी राजकुमारी, सत्यवादिनी राजकुमारी, आप चिरकाल तक जीवित रहें, आप दीर्घायु हों। तापसी कहती है, चिरम जीवतु भद्रे। तपस्विनी भी कहती हैं कि हे भद्र, हे भद्रा, हे मेरी पुत्री, तुम दीर्घायु हो, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, तुम बहुत दिनों तक जियो। तुमने बहुत उचित बात कही है और निश्चित रूप से यही हमारे कुल का धर्म है। कांचुकीय फिर कहते हैं, भवती तथा उपगम्य भो अभ्युपगमम अत्र भवतो भगिन्याः परिपालनम अत्र भवित्या। और कांचुकीय उनके पास जाते हैं योगेंद्रायण की तरफ और कहते हैं, भोः, अरे मित्र, अभ्युपगमम अत्र भवतः भगिन्याः परिपालनम अत्र भवत्या। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बहन का परिपालन, आपकी बहन की रक्षा, आपकी बहन की धरोहर के रूप में सुरक्षा हम यहाँ पर, राजकुमारी, यहाँ पर करेंगे। योगेंद्रायण कहते हैं, अनुगृहीतोस्मि तत्र भवत्या। हे देवी, मैं आपके इन वचन और आपकी इस सत्यनिष्ठा के प्रति अनुगृहीत हुआ हूँ कि आपने मेरी इस बात को स्वीकार किया। और फिर वे वासुदत्ता की ओर सम्मुख होते हुए कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, उपसर्प अत्र भवत्यम। आप इन राजकुमारी के पास जाइए। वासुदत्ता आत्मगतम मन में कहती है, का गति ही। कुछ समय पहले मैं अपने प्रिय पति उदयन के पास थी और मैं अपने प्रिय पति उदयन के साथ होकर के एक रानी के रूप में थी, और आज मैं एक धरोहर के रूप में, एक न्यास के रूप में इन राजकुमारी को सौंपी जा रही हूँ, जिनके बारे में मैं अधिक नहीं जानती हूँ। और कुछ दुख के साथ वे ऐशा गच्छामि मंद भागा, ऐसा मन में सोचती हुई कि ये मंद भाग्य वाली मैं, ये चल रही हूँ, ये मैं जा रही हूँ। निश्चित रूप से वासुदत्ता के मन में थोड़ा कष्ट है, दुख है, क्योंकि वे पति से दूर हैं। अब योगेंद्रायण का भी साथ छूट रहा है और अब उन्हें एक ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर कि लोग उनको नहीं जानते हैं या वे भी उनको नहीं जानती हैं, और वे अपनी वास्तविक पहचान को उनको छुपाना भी होगा। तो इस प्रकार से अनेक विचार उनके मन में आ रहे हैं और पति के बारे में चिंता तो उनके मन में है ही। इसलिए वे कहती हैं कि देखिए, मैं मंद भाग्य वाली, अब मैं इस ओर जा रही हूँ। पद्मावती कहती है, भवतु भवतु आत्मीया इदानीम संवृता। राजकुमारी पद्मावती अत्यंत जोश के साथ में, उत्साह के साथ में अपनी उस वासुदत्ता का, जिसको कि अवंतिका के नाम से यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उस अवंतिका, उस स्त्री को स्वागत करती हैं और गर्म जोशी के साथ में उन्हें कहती हैं, आप चिंता ना करें, आत्मीय इदानीम समृद्धा, अब तो आप हमारी हो गई हैं, हम आपके हो गए हैं और आप हमारी हैं, इसलिए अब अधिक चिंता आप किसी भी रूप में ना करें। तापसी फिर कहती है, या ईदृशी अस्याः आकृति इयमपि राजधारिका इति तर्कयामि। तपस्विनी, जो कि लंबे समय तक राजकुल में रही है, राज परिवार में रही है, जब उन्होंने वासुदत्ता को चलते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि यह जो आकृति है, यह जो स्वरूप इनका दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि तुम भी कहीं की राजकुमारी हो। चीटी कहती है, सुष्ठु आर्या भणति। हे आर्या, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अहमपि अनुभूत सुखा इति प्रेक्षे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है।
अपितु यह एक उच्च कुल राज परिवार से संपर्कित या राज परिवार से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, क्योंकि इतने साधारण व्यक्तित्व ये नहीं लग रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजकुमारी है, उन राजकुमारी को के पास में वासुदेवता को सौंप करके तापसी और चेटी के मन में एक जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हुई कि यह कहीं ना कहीं की राजकुमारी जैसी लगती है, क्योंकि इनका जो चाल है, इनका जो चलने का तरीका है, इनके जो हाव भाव है, उनका जो स्वरूप है, वह स्वरूप किसी बहुत सामान्य स्त्री जैसा नहीं लगता है। इस कारण से उनको थोड़ा सा यह एक मन में विचार उत्पन्न हुआ, और अब जो वासुदेवता है वह राजकुमारी के पास पहुंच जाती हैं, और तापसी और चेटी के ही विचार भी उनके प्रति उत्पन्न होते हैं। और आगे क्या घटनाएं घटती है, इसको हम लोग सविस्तार पढ़ते रहेंगे। अभी तक हमने प्रथम अंक के 10 श्लोकों को पढ़ लिया है, और 10 श्लोकों के साथ में आए हुए गद्यांश का भी हमने अध्ययन किया है। विद्यार्थियों, आप इसको संपूर्ण को अध्ययन अच्छे से और करें, जिससे कि आप इसके प्रत्येक शब्द को समझ पाएँ, उसके भाव को समझ पाएँ, और किसी प्रकार की जिज्ञासा या समस्या के लिए हमसे अवश्य ही संपर्क करें और हमसे पूछें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। शुभम भवतु, पुनर्मिलामः। नमो नमः।